हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक लव स्टोरी यू आर माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लड़का जो ऑर्फनेज में रहते हैं, वो अनाथ है। वो अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं। वो एक स्कूल बॉय है जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। और किम तेओ जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सीईओ, और वो ऑर्फनेज में डोनेट करने के लिए आए हैं। वो हर साल कुछ पैसे डोनेट करते हैं अनाथ बच्चों के लिए। इस बार भी आए हैं, लेकिन इस बार त्यांग जो देखते हैं सिर्फ देखते ही रहते हैं। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसको यहाँ पे मिल जाएगा। जब वो जेके को देखते हैं, वो कुकी की माउथ को पकड़ते हैं और उसकी तरफ देख के बोलते हैं, बनी बॉय, तुम्हारा नाम क्या है? जेके उसको कहते हैं, जियोन जॉन कुक। मेरा नाम है जियोन जॉन कुक। आपसे मिलके खुशी हुई। त्यांग कहते हैं, खुश तो मैं हूँ तुमसे मिलके। तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं दुनिया में ऐसा कुछ देखा जो मुझे बहुत पहले देख लेना चाहिए था। मेरी लाइफ ही बदल गए हैं तुम्हें देखने के बाद। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाना पसंद करोगे? जेके त्यांग को कहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं अनाथ हूँ ना। मैं किसी के घर पे थोड़ी जाके रह सकता हूँ। जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं वो सारे बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं। मुझे भी यहीं पे ही रहना है। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। त्यांग कहते हैं, मनी बॉय, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा सकते हो? तुम्हें तो मेरे साथ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं जो तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए रोकेगा। तो तुम चाहो तो मेरे साथ जा सकते हो। जेके त्यांग को कहते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ। मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? जब अम्मा अप्पा जिंदा थे उन्होंने कहा, जब हम किसी को नहीं जानते हैं तो उनके साथ नहीं जाना चाहिए। तो हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं। और यहाँ का जो ग्रैंडफादर है वो आपके साथ मुझे नहीं जाने देगा। वो किसी बच्चे को ऐसे थोड़ी किसी के साथ जाने दे सकते हैं। वो तो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, हम उनके बात सुनते हैं। वो जो कहेंगे हम वो ही करेंगे। त्यांग कहते हैं, अगर फादर ने कहा कि तुम मेरे साथ जा सकते हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जेके कहते हैं, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। त्यांग उसकी फेस पे कर्ज करते हुए बोलते हैं, गुड बाय। मैं तुम्हारी फादर के साथ बात करती हूँ, ठीक है? तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? फादर यहीं पे आ रहे थे त्यांग को शुक्रिया कहने के लिए। वो आके त्यांग को कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर साल हमें पैसे भेजते हैं। इस बार आप खुद आए हैं पैसे देने के लिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अनाथ बच्चों को खाने के लिए पैसे दे रहे हो, पढ़ाई करने के लिए पैसे दे रहे हो। आपने बहुत डोनेट किया है। आप जैसा इतना पैसा कोई डोनेट नहीं करते हैं। जेके ये सब कुछ सुन के त्यांग की तरफ देखते हैं कि क्या हम जिस पैसे से पढ़ रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं वो त्यांग दे रहे हैं। वो कितना अच्छा है। अगर मैं उनके साथ जाऊंगा तो फिर मुझे तो किस चीज़ की कमी नहीं होंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं सर? क्या आप किसी विषय में चिंता कर रहे हो? त्यांग फादर से कहते हैं, क्या मैं उसको मेरे साथ लेकर जा सकता हूँ? मुझे अपने साथ इसको लेकर जाना है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर पे रहे। इसके जैसे बच्चे को इस अनाथ आश्रम में शोभा नहीं देते हैं। उसको तो अपना फैमिली मिलना चाहिए। मैं उसका फैमिली बनना चाहता हूँ। क्या आप इसके लिए इजाज़त दे सकते हो? फादर कहते हैं, क्यों नहीं। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जाना चाहते हैं तो हम उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर जेके ने मना कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें माफ़ करना। जेके को बोलते हैं, जेके, क्या तुम मिस्टर त्यांग के साथ जाना चाहोगे? वो तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। जेके कहते हैं, हाँ फादर, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा क्योंकि वो मुझे पसंद है। वो बहुत अच्छे हैं।
त्यांग खुश हो जाते हैं तो फिर जेके को अपने साथ लेकर जाते हैं। वो इस खुशी से और थोड़ा ज़्यादा पैसे दे देते हैं फादर को। बोलते हैं आप यहाँ पे जो बच्चे हैं सारे बच्चों को और भी अच्छे से रखना, ठीक है, और अच्छा अच्छा खाना खिलौना सब देना। मैं सारे बच्चों को अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकते हो मेरे घर पे, क्योंकि इतने सारे बच्चे को मैं कहाँ रहने दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जिस तरह से जेके को अपने घर लेकर जा रहा हूँ, जिस तरह से उसको रखने वाला हूँ, उसी तरह से ये बच्चे भी यहाँ पे रहें और वही खाना उन लोगों को भी मिले। तो जितना पैसा चाहिए मुझसे मांग लेना, ठीक है। फादर खुश होकर बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। जेके भी खुश हो जाते हैं। त्यांग जेके को अपने घर लेकर जाते हैं। त्यांग जेके के साथ इसी तरह से रह रहे थे। जेके बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। इसी तरह से जेके को त्यांग हर रोज़ स्कूल लेकर जाते हैं, स्कूल से वापस घर लेकर आते हैं। टाइम से पहले वो स्कूल पहुंच जाते हैं जेके को लाने के लिए। जेके अब 18 साल के हो गए हैं, वो अब कॉलेज में पढ़ते हैं। त्यांग उसको एक दिन पार्क पे लेकर जाते हैं और उसको गिटार बजा के सुनाते हैं। जेके को बहुत अच्छा लगता है। त्यांग जेके को कहते हैं जेके अब तुम एडल्ट हो गए हो, तुम अपनी फ़ैसला खुद ले सकते हो। क्या तुम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज चाहते हो? जेके मन में कहता है हाँ, मैं बहुत बड़ा चेंज चाहता हूँ। ऐसा चेंज हो जाए कि आप मेरा हस्बैंड हो जाए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ त्यांग, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं तो अपना दिल उसी दिन आपको दे दिया था जिस दिन आपको देखा था। आपको देखने के बाद ही मुझे प्यार हो गया है त्यांग। क्या आप मुझे प्रपोज़ कर सकते हो शादी के लिए? प्लीज़ अभी मुझे प्रपोज़ कर दो शादी के लिए। मैं आप खुद को आपसे अलग नहीं रख सकता हूँ। मैं अपनी 18 साल होने की इंतज़ार कर रहा था। मैं कैसे आपसे दूर रह पाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं अनाथ हूँ और आप इतना बड़ा बिजनेसमैन। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। त्यांग मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप तो बोल सकते हो ना। ये सब बात वो मन में सोच रहे थे और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। त्यांग उसकी माउथ को पकड़ते हैं और उसके करीब जाते हैं और जेके को बोलते हैं जेके मेरी तरफ देखो, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है? मेरी किसी भी बातों से तुम्हें कोई दुख पहुंचा है क्या? क्या मैंने तुम्हें ये पूछा कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, कोई चेंज चाहते हो? तो तुम इसकी वजह से तो नहीं रो रहे हो ना? जेके कहते हैं नहीं। त्यांग जेके को अपने करीब खींच कर लाते हैं। त्यांग और जेके बहुत ज़्यादा करीब थे। जेके त्यांग की आइज़ पे देख रहे थे। उसकी आंखों पे जेके के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। जेके कहते हैं आप बोल क्यों नहीं देते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ त्यांग। त्यांग कहते हैं जेके मैं जानता हूँ तुम क्या सुनना चाहते हो, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं बोल रहे हो जो मैं सुनना चाहता हूँ। आखिर में त्यांग अपनी खामोशी को तोड़ते हैं और जेके को बोलते हैं जेके मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जेके। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं जानता हूँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन सच बता रहे हैं हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। आपको वो सब कुछ मैं दूंगा जो आप डिज़र्व करते हो। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा जेके, प्लीज़ मना मत करना। हम आपसे शादी करना चाहते हैं जेके। जेके कहते हैं लेकिन हम अनाथ हैं, इसलिए हम डरते हैं। अगर हम आपको ये कह दें कि हम आपसे प्यार करते हैं तो आप हमसे नाराज़ ना हो जाए और हमसे दूर ना चले जाएं। हमें आपसे दूर होने में डर लगता है। त्यांग कहते हैं क्या तुम अनाथ हो? तुम अनाथ कैसे हुए जबकि हम आपके पास हैं? अगर हम आपके पास हैं तो आप अनाथ कैसे हुए? अनाथ तो हम थे जब आप हमारे पास नहीं थे। जब से आप हमारे पास आए हम भी अधूरा से पूरा हो गया, क्योंकि हमारे पास भी कोई पेरेंट्स नहीं है। हम भी अकेला रहते हैं। आप
ऑर्फनेज में रहते थे, हम घर पे रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अनाथ नहीं हैं, हमारा भी कोई नहीं है। जब से हम आपके लाइफ में आए हैं, आप अधूरा नहीं रहे, वैसे ही आप मेरी लाइफ में आने के बाद मैं भी अधूरा नहीं। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गए हैं, अब हम दोनों को शादी करने की बारी है और हम चाहते हैं कि आप हमसे शादी कर लें। क्या आप हमसे शादी करना पसंद करेंगे? जेके खुश होकर त्यांग को बोलते हैं हाँ, और फिर त्यांग को किस करने के लिए अपना पैर को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। फिर भी जेके त्यांग तक नहीं पहुंच पाते हैं। त्यांग उसको गोद में उठा लेते हैं और जेके की होठों पे अपना होठ रख देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली किस करते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं। इन दोनों की किस के थ्रू एक दूसरे को बताते हैं कि ये दोनों कितना प्यार करते हैं। आखिर में किस ब्रेक करने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी की फर्स्ट नाइट, इन दोनों के बीच में आज बहुत कुछ होने वाले हैं। जब से ये दोनों साथ में रह रहे हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जो नहीं होना चाहिए। त्यांग कभी भी जेके का फ़ायदा नहीं उठाया है, कभी हद से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि वो जानते हैं वो बच्चा है और वो उसके घर में रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका फ़ायदा उठाए, और वो जेके से प्यार करते हैं, उसके साथ फिज़िकल होने के लिए नहीं, उसको मन से प्यार करते हैं। जेके की इनोसेंटनेस को त्यांग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जाके ये दोनों एक होने वाले हैं। जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। त्यांग जेके की तरफ जाते हैं, उसकी फेस पे देखते हैं और उसकी फेस पे किस करते हैं और बोलते हैं जेके, तुम्हारी ये आईज़ बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी ये आँखें मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी ये नोज़ ये तो और भी ज़्यादा प्यारा है, तुम्हारी ये होठ मुझे और भी पागल कर देता है। जब भी तुम गुस्सा करते हो या फिर थोड़ा सा क्यूट बनते हो, अपनी होठों को पाउट करते हो, मुझे मन करता था कि मैं तुम्हें किस कर लूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हारे साथ गलत होगा, कहीं मैं तुम्हारा फ़ायदा ना उठा लूँ। जेके कहते हैं आपने क्यों नहीं किया, मेरा कब से मन था आपको किस करने का, आप मेरा क्रश हो, मैंने जब से आपको देखा है मुझे आप पे दिल आ गया है। मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको किस कर लूँ, आपका हक करूँ। आपको कभी कभी हक करने का मन करता था और बहुत ज़्यादा किस करने का भी। त्यांग कहते हैं लेकिन तुमने मुझे कभी कहा नहीं। जेके कहते हैं मैं डरता था कहीं आप मुझसे नाराज़ ना हो जाए। त्यांग जेके की बालों पे हाथ सहला के बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँ, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट और प्यारा हो, तुमसे कोई भी नाराज़ नहीं रह सकते हैं। तुम बहुत अच्छे हो जेके, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और धीरे धीरे से जेके के करीब आते हैं। अब जेके त्यांग के लैंप पे बैठा हुआ है और त्यांग की होठों पे अपना होठ रख देते हैं। जेके त्यांग को बहुत ज़्यादा डीपली किस करते हैं, त्यांग की माउथ के अंदर अपनी टंग से सक करते हैं। त्यांग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि जेके को ये सब कुछ कैसे पता। उसको ऐसा लग रहा था कि जेके ये सब कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ त्यांग को करना होगा और जेके ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन इन दोनों की ये सब कुछ तो फर्स्ट टाइम है। लेकिन जेके ये सब कुछ के बारे में बुक्स पहले रीड कर लिया है कि किस तरह से ये सब कुछ किया जाते हैं, क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे त्यांग से शादी करने के लिए, लेकिन उसको बता नहीं रहे थे। लेकिन अब वो दिन आ गए हैं तो खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। वो त्यांग की कपड़ों को खोलने लगते हैं, त्यांग के ही एप्स पे अपना हाथ फिराना शुरू करते हैं, त्यांग की बॉडी को हॉट तरीके से छूते हैं। त्यांग अब हॉट फील करने लग गए हैं। जेके त्यांग की पूरी बॉडी पे किस करते रहते हैं, उसकी गले पे एक लव बाइट बना देते हैं बहुत ज़्यादा डीपली, जिससे त्यांग और भी पागल हो जाते हैं। जेके को बेड पे सुला देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। जेके की बॉडी पे अपना हाथ फिराना शुरू करते हैं और बोलते हैं मेरा छोटा लिटिल बेबी, तुमने तो इसी उम्र में अपनी 8 पैक्स बना लिया है, तुम बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहे हो। मैं तुमसे कैसे खुद को अलग रख पाऊँगा, कहीं मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारे साथ मैं ज़्यादा हार्ड ना हो जाऊँ, तुम्हें पेन बहुत ज़्यादा ना हो। क्या मैं तुम्हारे साथ स्लोली सब कुछ करूँ? जेके कहते हैं नहीं,
कोई ज़रूरत नहीं सोलो होने की, मुझे फास्ट पसंद है। त्याग कहते हैं क्या? तुम्हें कैसे पता कि फास्ट पसंद है तुम्हें या फिर सोलो, क्योंकि तुम्हारा ही फास्ट टाइम है। जेके कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मुझे तो फर्स्ट ही चाहिए। अब जितना हो सके हार्ड होना मेरे साथ, ठीक है? तो फिर त्याग जैसे करनी वैसे भरनी, जेके ने कहा। तो अब त्याग शुरू हो गया। त्याग अब धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अब जेके के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे थे। जेके को अब बहुत ज़्यादा पेन फील होते हैं, लेकिन उसको मज़ा भी आ रहा था। वो मून करते हैं, जिसको देख के त्याग को और भी ज़्यादा खुशी होते हैं कि उसकी बेबी उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसका मतलब उसको अच्छा लग रहा है। तो त्याग और भी ज़्यादा उसके साथ हर्ष हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत बार ये सब कुछ होते हैं। अब कुछ ही दिनों में जेके प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उसको बेबी होने वाले हैं। त्याग खुश हो जाते हैं, क्या मेरा इतना सा बेबी, एक बेबी को बर्थ करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन उसको जेके के लिए चिंता भी हो रहा था कि क्या मेरा छोटा सा बेबी एक बेबी को बर्थ करने वाले हैं, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। डॉक्टर कहते हैं आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ये सब कुछ झेल लेगा। जेके कहते हैं माय हस्बैंड आप फिक्र ना करें, मैं बेबी को बर्थ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मुझे ये करना है, मुझे आपको एक खुशी देना है और आपको एक बेबी गिफ्ट करना है जो हमारी प्यार की निशानी होंगे, तेगुक। त्याग खुश हो जाते हैं, क्या तुमने बेबी का नाम भी सोच लिया है? जेके कहते हैं हाँ मैंने सोच लिया है, हमारा एक बेबी बॉय होगा जिसका नेम होंगे तेगुक। त्याग कहते हैं मुझे तो बेबी बॉय या फिर गर्ल कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने कहा तुम्हें बॉय चाहिए तो फिर ठीक है। जेके कहते हैं मेरा हस्बैंड अगर त्याग हो तो लड़का ही होगा, क्योंकि आप इतना पावरफुल जो है। और फिर त्याग हंसते हैं जेके की तरफ देखे। त्याग कहते हैं लेकिन मुझे बेबी बॉय तुम्हारा जैसा चाहिए, तुम्हारा जैसा क्यूट, इनोसेंट और हैंडसम भी। जेके कहते हैं नहीं, मुझे तो अपने हस्बैंड जैसा एक बेबी बॉय चाहिए, इसलिए तो मुझे बॉय चाहिए, क्योंकि आपके जैसा एक लड़का चाहिए मुझे। त्याग उसकी बेबी को एक किस करते हैं और बोलते हैं तुम मुझे इतना प्यार करते हो? जेके कहते हैं हाँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार कि कोई आपको मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते हैं। त्याग कहते हैं हम जानते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए ख़ास हैं। अब धीरे धीरे से जेके की पेट बड़ा होने लगते हैं। जेके कहते हैं मेरा 8 पैक तो बिगड़ गया, अब मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ, मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ। त्याग हंसते हैं और बोलते हैं आप इसमें भी क्यूट ही लग रहे हो, अब बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। जेके बोलते नहीं, जब बेबी हो जाएगा मैं दोबारा से अपना 8 पैक बना लूँगा। त्याग कहते हैं ठीक है बेबी, आप इतना चिंता मत करो। और फिर आखिर में जब बेबी होने का टाइम आते हैं, जेके को बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे। त्याग जेके के लिए डर जाते हैं कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। जेके कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं और आपका बेबी बॉय तेगुक, वो हम दोनों ही आपके पास लौट आएंगे। त्याग कहते हैं मैं भी रहना चाहता हूँ डॉक्टर, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? तो जब जेके की बेबी बर्थ करते हैं तो त्याग भी उसके साथ ही था, जेके की हैंड पकड़ के। आखिर में इन दोनों की एक बेबी बॉय होते हैं, जो सच में त्याग और जेके दोनों की जैसा ही दिख रहा था, क्योंकि त्याग और जेके ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खूबियाँ एक दूसरे से मिलते हैं और इन दोनों की आदत तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो तेगुक इन दोनों की एक मिश्रण है, जो देखते ही पता चल जाते हैं कि ये तेगुक की बेबी है। त्याग जेके को हक कर लेते हैं, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे कि जेके कितना ज़्यादा तकलीफ़ उठाया है उसके लिए, और उसकी फोरहेड पे किस करके बोलते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। जेके कहते हैं हमारे लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए, क्योंकि तेगुक हमारी प्यार की निशानी है। और ऐसे ही इन तीनों की खुशी ऐसे ही बने रहते हैं। जेके धीरे धीरे से अब ठीक होने लग गए हैं। कुछ दिन बाद जेके दोबारा से जिम करना शुरू करते हैं और अपना 8 पैक दोबारा से बना लेते हैं। जेके त्याग को आके हक कर लेते हैं।
त्यांग कहते हैं क्या हुआ बेबी, तुम इतना खुश क्यों हो। जेके कहते हैं आखिर में मैंने कर दिखाया। त्यांग बोलते हैं क्या। जेके उसकी 8 पैक त्यांग को दिखाते हैं। त्यांग कहते हैं कंग्रेचुलेशन, मैंने कहा था ना तुम कर लोगे, तुम हो ही इतना हैंडसम, तुम्हारे पास 8 पैक नहीं भी होंगे ना तब भी तुम मेरा बेबी ही रहोगे और इतना ज़्यादा हैंडसम। त्यांग कहते हैं अब मैं बेबी नहीं रहा क्योंकि हम दोनों का एक बेबी है। जेके की बात सुन के त्यांग कहते हैं मेरे लिए तो तुम ही मेरा बेबी हो। तेगुक रोने लगते हैं तो त्यांग और जेके तेगुक को अपने गोद में लेते हैं। जेके तेगुक को बोलते हैं तुम तुम्हारे पापा से नाराज़ हो क्या क्योंकि उन्होंने मुझे अपना बेबी कहा। तेगुक रोने लगते हैं। त्यांग तेगुक को अपने गोद में लेकर बोलते हैं तुम भी मेरा बेबी हो, तुम गुस्सा मत करो, तुम मेरे बेबी से जेलस फील नहीं कर सकते हो। तेगुक और ज़ोर से रोने लगते हैं। त्यांग बोलते हैं सॉरी, तुम भी मेरा बेबी हो, मैंने कहा ना। जेके कहते हैं अपनी डैड से नाराज़ मत हो ठीक है। और जेके मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि त्यांग के पास तो हमेशा जेके ही फर्स्ट बेबी रहेंगे, सेकंड होंगे तेगुक। तो अब जेके को वो हक करके तेगुक को भी अपनी बाहों में ले लेते हैं और बोलते हैं तुम दोनों ही मेरा बेबी हो, गुस्सा मत करो, अपनी डैड से जेलस फील कर रहे हो तुम। इन तीनों के बीच में ऐसे ही प्यार बढ़ते जा रहे थे, चाहे कितना कुछ हो क्यों ना जाए। त्यांग की फर्स्ट बेबी तो हमेशा जेके ही रहेंगे, चाहे बूढ़ा क्यों ना हो जाए ये दोनों, फिर भी त्यांग के लिए फर्स्ट बेबी हमेशा जेके ही रहेगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच में प्यार बने रहे। सो गाइस, इस छोटा सा फैन फिक्शन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक शॉर्ट फैन फिक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप लोग को ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और शेयर कर देना। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब कर दो और प्ले लिस्ट को चेक कर लो, वहाँ पे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।